Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम सब मिलके पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। जितना सुबह का इंतजार होता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है आप सबका भी यही हाल होता होगा। चैतन्य भागवत पढ़ने के लिए सुबह का इंतजार होने लगा है। महाप्रभु अपनी इतनी मधुर लीलाएं, इतनी गुप्त लीलाएं जो उन्होंने बिल्कुल अपने भक्तों के साथ, नित्य संगियों के साथ की, वैष्णवों की कृपा से हम सबको उजागर है। वैष्णवों की कृपा से हम सब उसको देख सकते हैं, उन सब उसको सुन सकते हैं, और कई कई तो उसमें प्रवेश भी कर सकते हैं। वृंदावन दास ठाकुर ने इतना सुंदर लिखा है, मानो ऐसा लगता है वहीं कहीं बैठे हों। कल महाप्रभु भक्तों के समक्ष दिव्य लीलाएं प्रकट कर रहे हैं, और भक्तों को बड़ा संतोष हो रहा है। महाप्रभु श्री कृष्ण से अपने मिलन की वार्ता बता रहे हैं। कनाई नाट्यशाला में कैसे मैं उनसे मिला, कैसे उनको देखा, उनका मुख ऐसे लगता था, उनकी वेणु ऐसी थी, उनकी मोरपंखी ऐसी थी, उनकी मुस्कान ऐसी थी। भगवान का तो सब कुछ मधुर है। अधरम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, सब कुछ इतना मधुर है। महाप्रभु कह रहे, मैंने एक बार देखा, प्रभु मुझसे बिछड़ गए, और ये बोलते बोलते रोने लगे हैं, गिर जाते हैं। और भक्त लोग इन प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, और भक्त लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भक्त प्रसन्न होते हैं भक्ति से। भक्त प्रसन्न होते हैं आध्यात्मिक चीजों से। जब कोई कृष्ण के बारे में बोलता है, कृष्ण के बारे में सुनता है, कृष्ण के विषय में कुछ करने का प्लान बनाता है, और उन प्लान में उनकी एंथुजियाज्म सुनकर, देखकर, फील कर कर भक्तों को बड़ी प्रसन्नता होती है। महाप्रभु कहते जा रहे थे, और भक्त उनको घेर कर सुनते जा रहे थे। अद्भुत है। महाप्रभु कह रहे थे, मैं उनकी सुंदरता का वर्णन कैसे करूं। अब कृष्ण के बारे में वर्णन कैसे किया जा सकता है? कल हमने इस पर चर्चा की थी। जिसने कभी गुलाब जामुन नहीं खाया, वो गुलाब जामुन का वर्णन कैसे करे? वो फिर भी वर्णन अपने हिसाब से कर देगा, गोल गोल है, काला काला है, मीठा है, पूरा रस से भरा है। लेकिन जब तक खाएगा नहीं कोई व्यक्ति, तब तक क्या ही जाने। महाप्रभु शांत हो गए, बाहरी चेतना में आ गए,
और फिर शांत हो गए। उनका शरीर पुनः माखन के समान कोमल हो गया। अब एकदम पत्थर की भांति हो गया था, अब एकदम माखन की तरह कोमल हो गया। इसे देखकर भक्तों को बड़ी राहत मिली। उन्होंने कहा, कितने सौभाग्य से हमें तुम्हारा संग प्राप्त हुआ है। तुम्हारे साथ रहते हुए तो वैकुंठ का आकर्षण भी फीका पड़ गया है। तुम्हारे संग ने हमें श्री कृष्ण भक्ति के सर्वोच्च अमृत का आस्वादन कराया है। हम सब तुम्हारे अनुयायी हैं, तुम्हारी छत्र छाया में हैं। कृपया हमें भी सिखाओ कि भगवान का गुणगान कैसे किया जाता है। नास्तिकों के अग्नि सदृश शब्दों से हमारा हृदय जल गया है। तुम्हारे भगवत प्रेम के आंसू उसे शीतलता प्रदान करें। सारे भक्त अभी महाप्रभु के समक्ष बैठ के ऐसी बात कर रहे हैं। और जितने नास्तिकवादी लोग हैं रोज कुछ कह जाते हैं, ऐसा लग रहा है हमारा हृदय जल रहा। लेकिन वो जली हुई चीज पे जब हाथ थोड़ा जल जाता है किचन में काम करते हुए या इत्यादि, तो उस पे पानी पड़ता है, जितनी देर पानी पड़ता है बड़ी राहत मिलती है। जैसे ही पानी से बाहर आते हो फिर से जलन होने लगती है। तो भक्त मानो वो जलन महसूस कर रहे हो, वो पीड़ा महसूस कर रहे हो जो नास्तिकवादी लोग कुछ कह जाते हैं, बोल जाते हैं इत्यादि। लेकिन महाप्रभु के कृष्ण प्रेम रूपी अश्रु वर्षा उन सारे जख्मों पर मानो मलहम का काम कर रही हो। महाप्रभु ऐसा व्यवहार दर्शा रहे हैं कि भक्त पिघल रहे हैं। सही व्यवहार बड़ा जरूरी है। कई लोगों के पास ज्ञान बहुत है लेकिन व्यवहार सही नहीं है, सब भक्तों से भिड़ते रहते हैं। कई लोगों के पास व्यवहार बहुत सुंदर है लेकिन कृष्ण ज्ञान नहीं है, ऐसे भी लोग मिलते हैं हमें। लेकिन जिनके पास ज्ञान भी है, जिनके पास व्यवहार भी है, ये लोग प्रभुपाद जी के यहाँ चैतन्य महाप्रभु के मिशन के सैनिक हैं। हमारे व्यवहार और हमारा ज्ञान दोनों जरूरी है। ज्ञान दिमाग को छूता है, व्यवहार हृदय को छूता है। तो जहां दोनों होंगे वहां ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी आती है। कई बार लोगों में इतना अच्छा व्यवहार है, एटिकेट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन कृष्ण के प्रति कोई रुझान नहीं है। क्या लाभ ऐसा। कईयों के पास कृष्ण का ही बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, लेकिन हर एक से भिड़ जाते हैं, हर एक के फॉल्ट ढूंढते हैं, हर एक के, उसका भी कोई लाभ नहीं। चैतन्य चरितामृत में ये आता है श्रीवास श्री हरिदास ठाकुर के विषय में कि उनके पास कृष्ण ज्ञान भी है और व्यवहार भी बड़ा सुंदर है, इसलिए वो आचार्य हैं। तो यहाँ भक्त बड़े कितना सुंदर व्यवहार भी प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए वैष्णवों का गुण है। महाप्रभु के समक्ष खड़े होके कह रहे हैं कि जैसे आपके कृष्ण प्रेम अश्रु हमारे जलन को मिटा चुके हैं। आप जब किसी के जीवन में बताते हो कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन, महाप्रभु की कंट्रीब्यूशन के विषय में बोल रहे हैं। और कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन ये नहीं कि उन्होंने उनकी नौकरी लगा दी है, उनको धन दे दिया है, उनको रास्ता बता दिया है, यश पाने का रास्ता बता दिया है, भौतिकता को आगे ले जाने का। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। कृष्ण प्रेम, भगवान की भक्ति, वैष्णविज्म की एक सीढ़ी और ऊपर दिखा दी है।
भक्तों को प्रेरणा मिल रही है। और भक्त इतने सुंदर वचन कह रहे हैं कि आप हमें सिखाइए कि कैसे कृष्ण का गुणगान किया जाता है। अगर हमें कृष्ण के गुणगान के ऊपर लिखना हो, कितने पेज भर दोगे? 10 सेकंड का विचार करो, मौन होके, कि अगर हमें मान लो कृष्ण के गुणगान के विषय में लिखना हो, कितनी देर बोल पाओगे? कितनी देर लिख पाओगे? थोड़ी देर में चुप होना पड़ता है, सच्ची बात। इतना मेडिटेट ही नहीं किया है। तो भक्त क्या बोल रहे हैं? भक्त कह रहे हैं हमें नहीं आता। देयर इज नो प्रॉब्लम सेइंग हमें नहीं आता, आप हमें और सिखाइए। भक्तों के वचन सुनकर विश्वम्भर अत्यंत प्रसन्न थे। महाप्रभु भी बड़े खुश हैं कि कोई भक्ति सीखना चाह रहा है। भगवत प्रेम से ओत प्रोत तथा मदमस्त सिंह की चाल चलते हुए वे घर लौट आए। परंतु घर में भी वे साधारण गृहस्थों जैसा व्यवहार नहीं करते थे। उनके नेत्रों से श्री कृष्ण के विरह में निरंतर प्रेम अश्रु बहते रहते थे। अद्भुत दृश्य था। उनके चरण कमलों से बहने वाली गंगा अब उनके नेत्रों से बह रही थी। क्या बात है! वृंदावन दास ठाकुर कितना सुंदर लिख रहे हैं कि वो गंगा जो उनके चरणों से बहती है, इनकी आंखों से बहा करती है। किसी भी वैष्णव को देखते ही विश्वम्बर दौड़कर उनके पास आ जाते और पूछने लगते, मेरे प्रियतम कृष्ण कहाँ हैं? महाप्रभु फूट फूट कर रोने लगते और भक्त उन्हें शांत करने का प्रयास करते। एक दिन गदाधर पंडित उनसे मिलने के लिए आए। उन्हें देखते ही महाप्रभु ने पूछा, गदाधर, पीतांबर पहने तथा तरुण सौंदर्य से युक्त वे सांवला लड़का कहाँ है? विश्वम्भर की ये अर्थ भावनाएं हृदय विदारक होती और सबको निरुत्तर छोड़ देती। परंतु गदाधर पंडित ने साहस करके उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण तो सदा तुम्हारे हृदय में रहते हैं। सुनते ही महाप्रभु ने अपने नाखूनों से छाती फाड़ने को तत्पर हो गए। उन्हें रोकने के लिए गदाधर पंडित ने बहुत प्रयास किया। महाप्रभु की भुजाओं को मजबूती से पकड़ते हुए गदाधर ने कहा, शांत हो जाओ विश्वम्भर, श्री कृष्ण शीघ्र आएंगे। जब शची माता ने देखा कि गदाधर ने महाप्रभु को शांत कर दिया है, वे सोचने लगी, मैंने आज तक कभी ऐसा बुद्धिमान युवक नहीं देखा। निमाई को शांत करने में मुझे भी भय लगता है, परंतु इसने कितनी सरलता से यह कार्य कर दिया। शची माता ने कहा, बेटा, कुछ दिनों के लिए यहीं रहो और एक क्षण के लिए भी निमाई को अकेले मत छोड़ना। शची माता भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना पुत्र मानती थी, परंतु साथ ही वह सोचा करती थी कि निमाई कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। साधारण व्यक्ति इस प्रकार मूसलाधार आंसू कैसे बहा सकता है? मैं नहीं जानता कि कौन असाधारण व्यक्ति मेरा पुत्र बनकर आया है। कई बार तो सची माता को निमाई के निकट आने में भय होता। संध्या समय सब भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के घर पर एकत्र होते। श्री मुकुंद अपनी मधुर सुरीली वाणी में श्लोक उच्चारण करने लगे। मुकुंद को इतना सुंदर कंठ मिला था कि उसे सुनते ही महाप्रभु दिव्य आनंद में लीन हो गए। सिंह गर्जन के समान भगवान का नाम पुकारते हुए विश्वम्भर अपना संतुलन खो बैठे और बार बार लड़खड़ाने लगे। उन्हें नियंत्रित कर पाना अत्यंत कठिन था। उनकी देह में सारे सात्विक विकार एक साथ प्रकट होने लगे, जैसे भय, हास्य, कंपन, रोमांच,
इत्यादि। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सब भक्त अचंभित रह गए। इस प्रकार भगवत प्रेम में महाप्रभु की तल्लीनता बढ़ती गई और पूरी रात ऐसे गुजर गई मानो एक क्षण हो। पांव फटते ही महाप्रभु अपनी समाधि से बाहर आ गए। तो महाप्रभु अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे। एक्चुअली में वो भगवान होके अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। ये कृष्ण प्रेम है ही ऐसा। आभास मात्र से इतना रोमांच हो उठता है, तो जब प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा। थोड़ी देर भक्तों के बीच में कीर्तन, भक्तों के बीच में कृष्ण कथा सुन के आनंद का इतना अनुभव होता है, अभी आभास मात्र ऐसा है, तो जब पूर्णतः अमृत आस्वादन करेंगे तब क्या हाल होगा। महाप्रभु दर्शा रहे हैं क्या हाल होगा। जहां भक्त भगवान का नाम लेने लगता है शुद्धता से, वहां कुछ ईर्ष्यालु लोग भी आ जाते हैं। भक्त कीर्तन करता है और अभक्तों को टेंशन होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, क्रोध होने लगता है। ये इतना प्योर है कि लोग इसकी प्योरिटी पे विश्वास ही नहीं करते। ये इतना दिव्य है, लोगों को इसकी दिव्यता का कोई अनुमान ही नहीं है, उनकी पहुंच से बहुत परे है, बहुत परे। अब क्योंकि उनकी पहुंच से बहुत परे है, तो इनको अंगूर खट्टे लगते हैं, तो ये अंगूरों की बुराई करने लगते हैं, बोलते खट्टे हैं जी, जबकि खट्टे नहीं हैं। लेकिन व्यक्ति की रीच में नहीं है, जब व्यक्ति की रीच में नहीं होता तो वो उसको ही बेकार कहने लगता है, बोलता है बेकार है, पता ही नहीं क्यों करते हैं। हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, हमारी तरह कीजिए, हम भी तो कर रहे हैं। वो आप लोगों की गहरे अध्ययन की, जब आप बहुत देर मान लो पढ़ रहे हो, तो कोई आके बोले इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, पता ही नहीं, सारा दिन भागवतम लेके बैठे रहते हैं, सारा दिन गीता लेके बैठे रहते हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें लेके बैठे रहते हैं, क्या मतलब है। अरे इतना समय कहीं और लगाओ, ऐसे करके बोलेंगे। अब उनको बहुत मतलब अजीब लगेगा। आप मान लो जप कर रहे हो, कहेंगे क्या जप करते रहते हो सारा दिन, उद्विग्न हो जाते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं पाते। अब समझ नहीं पाते तो अपने जैसा बनाने का प्रयास करते हैं, आप उनके जैसे बन नहीं रहे, आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। ये संसार का नियम है, ऐसा ही होगा। इसलिए इन चीजों से डरना नहीं है, इन चीजों से घबराना नहीं है, ऐसा सोचना चाहिए हम सही परंपरा में आ गए, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। ये बड़ी स्वाभाविक सी स्टेट है, ये सब भक्तों में भी होगा होगा भक्तों में भी दिखाई देगा। जब कोई भक्त बहुत आगे निकलने लगता है, तो उसके मित्रगण जो उसके आसपास रहते हैं वो सोचने लगते हैं अरे कैसे कर रहा है, इतना मत किया कर। फिर बोलते हैं नहीं नहीं, उसको भगवान ने समय दिया है इतना, उसको ऐसे दिया है। अब हम अपनी कंडीशन के अनुसार हमें भक्ति करनी है, अपने कंडीशन के अनुसार हमें तीव्रता लानी है।
और अब दूसरों को देखे तो उनसे इंस्पिरेशन लेनी है, कृष्ण की कितनी कृपा है, ऐसे सोचना चाहिए, इस भक्त पे कितनी कृपा है। मान लो हम सब लोग मिलके कोई श्लोक याद कर रहे हैं, किसी को जल्दी याद हो गया, या किसी ने मेहनत करी है ज्यादा, तो हमें खुश होना चाहिए। अब आप देखोगे पहले दिन उसको याद हो गया, मुझे नहीं, दूसरे दिन उसको याद हो गया, मुझे नहीं, तीसरे दिन उसको याद हो गया, मुझे नहीं। अब अगर श्लोक याद ही क्यों करने हैं, सार पता होना चाहिए। फिर आप ऐसे बोलने लगोगे अंगूर खट्टे हैं। लेकिन जिसको याद है, वो धीरे धीरे किसी परिस्थिति में अंदर से याद आ जाएगा उसको श्लोक भगवान की। तो ऐसा हर जगह हो सकता है। महाप्रभु अच्छे से कीर्तन शुरू कर रहे हैं और अभक्तों को जलन मच रही है। इधर कीर्तन का स्वर हाई हो रहा है, उधर उनकी ईर्ष्या का स्वर भी हाई हो रहा है। इससे कोई बच नहीं सकता। भगवान ने ये संसार बनाया ऐसे है। और भगवान ने गीता में कहा, दो चीजें तो इंसान होता है तो लेके पैदा होता है, इच्छा और द्वेष। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। इच्छा और द्वेष, और सम्मोहित हो जाता है इससे। लेकिन फिर जब कभी कृपा होती है उस पे, वो भक्ति पथ पे आगे अग्रसर होता है, तो सबको प्रोत्साहन देता हुआ, सबसे इंस्पिरेशन लेता हुआ आगे बढ़ता है। सोचिए महाप्रभु को किससे इंस्पिरेशन की आवश्यकता है, जरा 2 मिनट मेडिटेट करो। अरे उस उनको किससे मोटिवेशन चाहिए भाई, वो तो स्वयं मोटिवेशन है। लेकिन वो भी भक्तों के बीच में आके उनकी सेवा करने लगते हैं, और भक्त महाप्रभु के साथ आके मोटिवेट हो रहे हैं। वास्तव में हम सबकी आवश्यकता है। हम सबकी आवश्यकता है। कभी किसी नए नए भक्त से भी बहुत इंस्पिरेशन मिल जाती है। ये कृष्ण की अरेंजमेंट है। किसी से दृढ़ता मिलती है, किसी से उच्च व्यवहार मिलता है, किसी से मुस्कुराहट मिलती है, किसी से भक्ति में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है, किसी से डिटर्मिनेशन, किसी से कंसंट्रेशन, किसी से। अब हर भक्त से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। लेकिन भक्तों को देख के चिढ़ना नहीं है, चिढ़ना नहीं है। अगर आप भक्तों की भक्ति की प्रोग्रेस देख के चिढ़ रहे हो तो आप अभक्त ही हो। चिढ़ना नहीं है। इंस्पिरेशन लेना हमारे हाथ में है। कई बार भक्त बोलते हैं, मिलते हैं कई बार, बोलते हैं प्रभु जी, एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा भाव नहीं आता कभी कभी किसी का। तो ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। हम उनसे क्या एक भी चीज नहीं ले पा रहे इंस्पिरेशनल। वी कैन सी गुडनेस। Why do we want devotees to be perfect in everything? This is our problem. हमारी प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं भक्त है तो ये भी सही करेगा, ये भी सही करेगा, ये भी सही करेगा, ये भी सही, हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो जिस चीज में सेवा कर रहा है उस चीज का गुणगान किया जा सकता है। हर व्यक्ति से इंस्पिरेशन ली जा सकती है। चिढ़ना नहीं है। तो अभक्त तो उद्विग्न उद्विग्न होने लगे। इतना ही नहीं,
वे नास्तिक लोग इतने क्रोधित हो गए कि भक्तों पर अभद्र शब्दों के कटाक्ष करने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, मैं रात भर सो नहीं पाता। दूसरे ने कहा, इनके द्वारा चिल्लाकर कीर्तन करने से भगवान शुद्ध हो जाएंगे, निश्चय इससे कोई अनिष्ट होकर रहेगा। पीछे खड़े एक नास्तिक ने कहा, ये लोग ज्ञान अर्जन तो करते नहीं, ना जाने क्यों इतने अभिमान में रहते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ये शब्द श्रीवास पंडित की करतूत है, अपने भाइयों के साथ मिलकर पागलों के समान जोर जोर से कृष्ण कृष्ण चिल्लाता रहता है, ये लोग विनाश लेकर आएंगे। तो भक्तों को ऐसा कहा जा रहा है, जबकि भक्त विनाश, अरे भक्त तो जो विनाश हो चुका है उसको भी ठीक करने आए। लेकिन जिसकी जितनी बुद्धि, जिसको जितना ज्ञान, वो अपने ज्ञान को श्रेष्ठ मानता है, इसलिए अपने ज्ञान के आधार पर व्यंग कसता है या बात करता है। जिसको ज्ञान नहीं है, वो जो ज्ञानी है उस पे कैसे कमेंट कर सकता है? A less competent cannot criticize more competent. लेकिन ये विडंबना है। ध्यान से समझिए इस बात को। एक लाइन में मैं फिर क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, सोचिएगा इस बारे में। क्रिटिसाइज जो आपसे नीचे है ना, वो ही लोग कर सकते हैं। जो भक्ति पथ में, भाव में या किसी भी प्रोसेस में आपसे ऊपर हैं, वो कभी आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। They can give you feedback for your improvement, but they will not criticize you. जो क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिटिसाइज करते ही समझ में आ गया कि वो नीचा है, वो अभी नीची पौड़ी पर है। सो क्रिटिसाइज कौन करेगा? वो जो आध्यात्मिक नजर से नीचा है, जिसकी आध्यात्मिकता बहुत कम है, लेस कॉम्पिटेंट है। लेस कॉम्पिटेंट वुड वांट टू क्रिटिसाइज मोर कॉम्पिटेंट। व्हाई ही इज मोर कॉम्पिटेंट देन मी? ये अहंकार है उसका। तो हमने देखा है, जब कहीं नया प्रोग्राम शुरू करते हैं, कुछ कीर्तन करते हैं, नई जगह आते हैं, स्टार्टिंग में लोग बड़े वेलकमिंग होते हैं, अरे अरे हरी 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 गुड। लेकिन जब देखते हैं दिन रात कीर्तन हो रहा है, मृदंग बज रहा है, करताल बज रही है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। हमारे कई मंदिरों में कई लोगों ने केस किए। जितने मंदिर घरों के बीच बीच में हैं, वहां कई लोगों ने कोर्ट केसेस कर दिए। Devotees are also unmotivated in this. They are doing what they have to do. उनको मालूम है वो जो कर रहे हैं वो उनका भी कल्याण कर रहे हैं। तो आसपास अभक्त बड़े परेशान हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जब महाप्रभु के रहते हो सकते थे, महाप्रभु के प्रत्यक्ष वहां कीर्तन करते हुए हो सकते थे, तो आज क्यों नहीं हो सकते? सब वैष्णव अपराध करने लगे, श्रीवास ठाकुर को भला बुरा कहने लगे। अनुमान भी लगाने लगे कि विनाश हो जाएगा इन लोगों की वजह से। अपनी अपनी बुद्धि है। ये लोग कहने लगे, आज ही मैंने सुना है कि राजा ने अपने सैनिकों से भरे 2 नौकाएं यहां के लिए भेज दी हैं।
वे कीर्तन पकड़े गए, लोगों को बंदी बना लेंगे। ये राजा का आदेश है। श्रीवास पंडित और उनके सब साथी तो भाग जाएंगे, लेकिन पीछे से हम फंस जाएंगे। मैं तो कब से तुमको सबको कह रहा था कि श्रीवास का घर तोड़कर गंगा में बहा दो, परंतु तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, यदि राज सैनिक आएंगे तो हम श्रीवास को पकड़कर उनके सुपुर्द कर देंगे। इस प्रकार वे नास्तिक परस्पर बातें करते रहे और सैनिकों की दो नौकाएं नवद्वीप आ पहुंची। वापस में लोग बात कर रहे हैं, इतनी देर में नौकाएं आ गई। तो नौकाएं आ गई हैं। नौकाएं क्या करेंगी? क्या श्रीवास का घर तोड़ पाएंगी? क्या श्रीवास की पिटाई करेंगी? क्या श्रीवास को बंदी बना लिया जाएगा और महाप्रभु ये सब देखते रहेंगे? इसकी चर्चा करेंगे कल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।